मैं तो क्या है हास्य व्यंग का कवि हूँ, ज्यादा दिमाग लगाने के कविता नहीं लिखता सर, क्योंकि जब आपको भी सुनने में बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है, जब मैंने लिखने में दिमाग नहीं लगाया तो आपको सुनने में भी नहीं लगाना है। चार पंक्तियां भोपाली अंदाज का हमारा देशभक्ति। बाबूजी लोग देशभक्ति में बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, क्या उन्होंने कहा मैं ये बदल दूंगा, मैं वो बदल दूंगा, मैं झंडा बदल दूंगा, ये कर दूंगा। वो पत्नी कहने लगी ओझ के कवि से चुपचाप रहे, इतनी बड़ी बड़ी बातें मत करे, वो खूंटा उखड़ा पड़ा है, भैंस भग रही, पहले खूंटा बदल दे। समस्या इधर। लेकिन अपन ने अपनी ओझ की कविता कि जितनी कमाई है तुम्हारी पूरी पाकिस्तान, उतना तो बूढ़े यहाँ बीड़ी फूंक देते हैं। कि जितनी कमाई है तुम्हारी पूरी पाकिस्तान, उतना तो बूढ़े यहाँ बीड़ी फूंक देते हैं। जितने की रोटियों को खाते हैं तुम्हारे यहाँ, उतना तो नेता यहाँ रोज घूस लेते हैं। और जितनी तुतड़ियाँ चलाते हैं तुम्हारे नेता, उससे अच्छा तो हमारे कुत्ते भूख लेते हैं। और जितना बजट है तुम्हारी पाक सेनाओं का, उतना भोपाली पान खा के थूक देते हैं। जितना उनका बजट है उतना तो हम पान खा के थूक देते हैं भोपाली हर साल। ये मौज मस्ती का है। कवि सम्मेलन, प्रेम, मोहब्बत ये अपना विषय नहीं है। और अपना तो फर्नीचर भी मफतलाल जी अलाउ नहीं करता है। शादी बड़ी, वो तो शादी इस चक्कर में हो गई कि मेरे ससुर को कम दिखता था तो मैं उन्हें ठीक से नहीं दिखा और वो पसंद करके चले गए और मेरा ब्याह हो गया, वरना मेरी हालत भी इससे कम नहीं थी। मैंने भी अपनी पत्नी के सौंदर्य पे लिखा कि काली काली भैंस जैसी का बताएं कैसी कैसी हल्ला जैसी भैया देखो मेरी घर वाली, कि काली काली भैंस। और अनुप्रास अलंकार, आप लोग पढ़े लिखे हैं, अनुप्रास अलंकार का इससे अच्छा उदाहरण पूरे देश में कहीं मिले तो मुझे बताइएगा। कि काली काली भैंस जैसी का बताएं कैसी कैसी हवा जैसी भैया देखो मेरी घरवारी है। क्रेन से उठाएं इसे, क्रेन से बिठाएं इसे, जब जब घर आए क्रेन से उतारी है। 10 गज का है लहंगा, 20 गज की है साड़ी, बड़ी मुश्किल से जब कपड़ों में डारी है। ओ सारी बीच नारी है के नारी बीच सारी है, जा सारी की नारी है के नारी की सारी है। ठोको ताली। और दादाजी एक बार एक कवित्री ने मुझसे कह दिया कि तुम्हारी शक्ल आसाराम जैसी है। भाई साहब मुझे इतनी गुस्सा आई, मैंने उनसे कहा मैडम अपनी आंखें चेक कराओ, मेरी शक्ल आसाराम जैसी नहीं नारायण साईं जैसी है। लेकिन मैंने जो जवाब दिया 4 पंक्तियां, बस वो पंक्तियां सुना के मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि अगर तुम खास बन जाओ तो मैं भी आम हो जाऊं। अगर तुम खास बन जाओ तो मैं भी आम हो जाऊं। तुम्हारे प्यार में मैं भी जरा बदनाम हो जाऊं। तुम्हें मालूम है हम तो मोहब्बत के पुजारी हैं, जो तुम बन जाओ राधे माँ तो आशाराम हो जाऊं। युवा कवि हास्य व्यंग का कुलदीप शुक्ला है। कुलदीप शुक्ला वैसे ये भी अर्ध शादीशुदा है, होते होते रह गई। इश्क में हद से जो गुजरे सर फिरे हो जाओगे, इश्क में हद से जो गुजरे सर फिरे हो जाओगे, इतने जूते खाओगे कि अधमरे हो जाओ। ताली बजाओ, शेर में मजा आएगा। इश्क में हद से जो गुजरे सर फिरे हो जाओगे, इतने जूते खाओगे कि अधमरे हो जाओगे। और शेर सुनिएगा मजा आ जाएगा कि इश्क की भट्टी में खुद को इस कदर मत सेकिए, इश्क की भट्टी में खुद को इस कदर मत सेकिए, हद से ज्यादा सीख गए तो कुरकुरे हो जाओगे। इश्क की भट्टी में खुद को इस कदर मत सेकिए, हद से ज्यादा सीख गए तो कुरकुरे हो जाओगे। मफतलाल ये शेर आपको नजर है कि आजकल की लड़कियां हैं तीखी मिर्ची की तरह। आजकल की लड़कियां हैं, मीनू तुम सुनो कि आजकल की लड़कियां हैं तीखी भी। ये दोनों ऐसे बैठे हैं जैसे देवी जी और भैरव साथ में बैठे हो, है ना। उधर बाई ऐसा लग रहा है जैसा भी देखिए ना, जैसा लगा खून पी के आई है। सही है मीनू, ऐसा ही लग रहा है कि अभी ताजा ताजा पिया है। इश्क की भट्टी में आजकल की लड़कियां हैं तीखी मिर्ची की तरह, इनके चक्कर में रहे तो चिरपिरे हो जाओगे। तो आइए कुलदीप शुक्ला जी को हम सुनते हैं, उनकी कविताओं का आनंद लेते हैं आपकी जोरदार तालियों के साथ।